अब ये वाला जो ए बी है हम इसको हल करते हैं ए बी। तो पहले ए है तो पहले हम ए कालब के जो अरकान है वो लिखते हैं इधर, दूसरे नंबर पे बी है तो बी के अरकान लिखते हैं। उसके बाद जो इसकी शर्त है वो हम चेक करते हैं। तो कालबों को ज़रब देने के लिए क्या शर्त है, पहले कालब के कालमों की तादाद दूसरे कालब की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो ये वाला जो पहला कालब है हमारे पास ए, इसके कालम कितने हैं, 2 हैं, एक ये कालम और एक ये, 2 कालम। कितने कालम हैं, 2। और जो दूसरा कालब है बी उसकी कतारें कितने हैं, 2 ही हैं, वो भी एक पहली ये कतार और दूसरी ये कतार, तो 2 कतारें हैं। पहले के कालम दूसरे की कतारें ये बराबर हैं तो इसलिए इनकी ज़रब मुमकिन है। तो ये जो मैंने पहले भी बताया कि ज़रब देने के लिए ये जो 2 तीर के निशान हैं इस तरह वाले ये वाले ज़हन में रखने हैं। इनको अगर हम ज़हन में रखेंगे तो हल करने में आसानी रहेगी। ये है कतार और ये है कालम, यानी जब ज़रब देनी है कालबों को एक दूसरे के साथ तो कतार को कालम के साथ हमने ज़रब देनी है, कतार को कालम के साथ। तो ए बी वैसे ही आ जाएगा। तो कतार को कालम के साथ हम ज़रब देते हैं। ये पहली कतार के अरकान है 3 और 0, इस तरह ये कतार है। तो पहला रुकन इसका क्या है, 3 है, तो इसको कतार को हमने ज़रब देनी कालम के साथ, पहले रुकन को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ, कतार को कालम से। पहला रुकन है 3, इसको हम ज़रब देंगे 6 से। ये कतार का पहला रुकन 3, इसको ज़रब देंगे 6 से, दरमियान में जमा की अलामत आ जाएगी। और इसका दूसरा रुकन जो है वो है 0, इसको ज़रब देनी है हमने 5 के साथ, 0 × 5, कतार को कालम से। ये वाले जो 2 तीर के निशान है ये ज़हन में रखने हैं। इनको अगर हम ज़हन में रखेंगे तो हमें समझने में आसानी रहेगी। कतार को कालम से, ये जो टेल है इसको टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, यानी ये वाली समझिए कि टेल है इसको टेल के साथ और ये हेड है तो इसको हेड के साथ हमने ज़रब देनी है। तो ये जो पहली कतार थी हमने उसको उस कालम के साथ ज़रब दे लिए। तो इस कतार को दूसरी साइड पे कालम एक ही है तो हमने ज़रब दे लिया। अगर फ़र्ज़ किया कोई दूसरा कालम एक और भी हो तो इसी तरह थोड़ी जगह छोड़ के उसको दूसरे कालम के साथ भी ज़रब देनी है हमने, इसमें बस एक ही कालम है। अब ये जो नीचे दूसरी कतार है उसको हमने हल करना है, उसके लिए भी यही बस ध्यान में रखना है कि कतार को कालम के साथ ज़रब देनी है, टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। तो ये दूसरी कतार है इसको इसी कालम के साथ ज़रब देनी। ये वाला जो मनफी है कि ये फ़र्ज़ किया ये टेल है तो उसकी टेल जो है वो 6 है, तो इस मनफी 1 को ज़रब देंगे हम 6 के साथ, दरमियान में जमा की अलामत आएगी। और दूसरा रुकन इसका क्या है, 2 है, तो इसको ज़रब देनी है हमने 5 के साथ। अब इधर नीचे हम इसका जवाब इसको हल करते हैं। 6 3 कितने होते हैं, 18, 6 3 18, जमा 5 0 0 आ जाएगा। 0 को किसी भी रकम के साथ ज़रब दें तो 0 बन जाती है। ये 6 1 6 मनफी का 6 आ जाएगा क्योंकि ये जो पहली रकम है वो माइनस की है। तो ये आगे जो है वो 5 2 वो 10 बन जाएगा। अब नीचे ए बी कालब का हमारे पास जवाब आ जाएगा, 18 का 18 ही आ जाएगा। 10 में से 6 तफरीक करें तो जवाब, एक रकम जमा की है एक मनफी की है तो तफरीक करते हैं, जवाब के साथ अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं। 10 बड़ी रकम है, 10 में से 6 तफरीक करेंगे तो जवाब आ जाएगा 4। तो ए बी का ये जवाब आ जाएगा। अब वो जो दूसरा उन्होंने कहा कि बी ए मालूम करें, हम वो चेक करते हैं बी ए वो मुमकिन है भी कि नहीं है। बी ए पहले हमारे पास बी है जो हमें हल करना है, तो बी कालब के अरकान इधर पहले दर्ज करते हैं 6 और 5। उसके बाद हमारे पास है ए, तो इधर दूसरे नंबर पे ए कालब के अरकान जो हैं वो दर्ज करेंगे, वो ये हैं 3 0 मनफी 1 2। अब हम चेक करते हैं कि इनको ज़रबी जो हासिल है वो मुमकिन है भी कि नहीं है। तो उसका तरीका है कि पहले कालब के कालमों की तादाद दूसरे कालब की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो पहला जो कालब है इसमें एक कालम है, कितने कालम है इसमें, एक। जो दूसरा है उसमें कतारें 2 हैं तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसलिए बी ए जो है वो नामुमकिन है। बी ए हम मुमकिन वो जो है हम उसको हल नहीं कर सकते, बी ए नामुमकिन।